में किशोर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। उसके पास एक काले रंग का घोड़ा था जो काफी तंदुरुस्त, फुर्तीला और समझदार था। पास ही गांव में किशोर का बड़ा भाई रामदास रहता था। उसके पास कई घोड़ों का अस्तबल था, लेकिन फिर भी वह किशोर से जलता था क्योंकि किशोर के घोड़े जैसा एक भी घोड़ा उसके पास नहीं था। एक दिन किशोर अपने घोड़े पर चढ़कर अपने बड़े भाई रामदास से मिलने निकला। रामदास के पास पहुंचकर उसने कहा, बड़े भैया, मेरे घर से काफ़ी दूर एक खेत है जहां पर मैं काम करता हूं, लेकिन मैं हर रोज़ इस घोड़े के साथ नहीं जा सकता। अगर आप मेरी एक छोटी सी सहायता करें तो आप इस घोड़े को करीब 1 महीने तक अपने पास रख लोगे। 1 महीने बाद मैं खुद इस घोड़े को यहाँ से ले जाऊँगा। यह सुनकर रामदास मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास किशोर के घोड़े जैसा एक भी घोड़ा नहीं है। वह इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने तुरंत ही किशोर से कहा, किशोर, तू मेरा छोटा भाई है। अगर तुझे मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह सुनकर किशोर काफ़ी खुश हुआ और वह अपने घोड़े को छोड़कर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1 महीने बीत गए। किशोर अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आता है। वह किशोर को बताता है कि उसका घोड़ा कुछ ही दिनों में मरने वाला है। किशोर ने इसका कारण पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारा घोड़ा काफ़ी कमज़ोर हो गया है। मैं रामदास जी का नौकर हूँ। मुझे उस घोड़े का दर्द को नहीं देखा जा रहा है, इसलिए मैं उसे आपके पास लाया हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप इस घोड़े को ले जाइए, वरना वो मर जाएगा। और हाँ, सेठ जी से ये मत कहना कि मैंने आपके घोड़े के बारे में बताया है। इसके बजाय आप ये कहना कि आपकी दृष्टि दूरदर्शी है, आप दूर हो रही घटनाओं को भी देख सकते हैं। किशोर कहता है, ठीक है, मैं आपके बारे में उनसे कुछ नहीं कहूँगा और जो आपने बताया है मैं वही करूँगा। और वो तुरंत अपने बड़े भाई रामदास के पास गया। बड़े भैया, यह आपने सही नहीं किया। मैंने अपने घोड़े को आपके भरोसे छोड़ा था और आप उसकी यह दुर्दशा कर दी। क्या हुआ छोटे, क्या बात कर रहा है तू? और तू तो कुछ समय बाद आने वाला था ना, फिर अचानक यहाँ कैसे? किशोर ने घोड़े के बारे में सारी बातें रामदास से कही। रामदास मन ही मन सोचने लगा कि इसे यह सब कैसे पता चल गया। कुछ देर बाद किशोर ने झिझकते हुए कहा, मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि मैं एक दूरदर्शी हूँ। दूर होने वाली घटनाओं को मैं कभी भी खड़े होकर देख सकता हूँ। यह सुनकर रामदास को थोड़ा अजीब लग रहा था। किशोर रामदास से कहता है कि अगर उसने इन गलतियों को नहीं सुधारा तो वो राजा साहब के पास जाएगा। यह सुनकर रामदास के पैरों तले